नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ हर कदम खबर क्यों। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। कोरपना परिसर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं, एक दर्दनाक हादसे में युवा प्राध्यापक की हुई मौत। कोरपना के सोनुरली गांव के पास कल शाम हुई वाहन दुर्घटना में राजूरा की भावी प्राध्यापक वनिता चिड़े की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके भाई विठल गोरे गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि मृतका के पति अध्यापक राम किशन अपने साले एवं उनकी पत्नी को लेकर 2 दोपहिया से तेलंगाना के बेला गांव में शादी के लिए गए थे। लौटते समय सोनुरली के पास विपरीत दिशा से आने वाली कार ने चिड़े की दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वनिता की मौके पर ही मौत हो गई। शादी में भोजन कई लोगों को पड़ा महंगा, जहर खुरानी से कई लोगों के बीमार होने की है खबर। ये मामला भद्रावती का होने की बात कही जा रही है। इस घटना में लगभग 300 बारातियों के बीमार होने की है खबर। बताया जाता है कि भद्रावती के मारोतराव पिपराले सभागृह में एक शादी हुई थी, जिसमें ओम साई कैटर्स द्वारा भोजन तैयार किया गया था। इस विवाह में भोजन के उपरांत बारातियों को उल्टियां एवं दस्त होने लगे। इसका पुलिस व अन्न तथा औषध प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। बताया जाता है कि पीड़ित बाराती अपने स्तर पर अपना इलाज करा रहे हैं, परंतु इस घटना से भद्रावती में खलबली मच गई है। महावितरण के सिकाम उपकेंद्र का केबल जला, शहर के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति हुई ठप। महावितरण के 33 किलोवोल्ट बाबूपेट उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति करने वाली सिकाम मुख्य 33 kV लाइन ओवरलोड होकर शास्त्री नगर के पास रात को अचानक स्पार्क हुआ, जिससे केबल खराब हो गया। इस कारण बाबूपेट को होने वाली बिजली आपूर्ति खंडित होने का खुलासा महावितरण ने किया है। इस बीच वैकल्पिक प्रबंध के चलते महावितरण ने बाबूपेट उपकेंद्र पर निर्भर ग्राहकों के लिए पठानपुरा उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति कराने का प्रयास किया, परंतु वहां भी तकनीकी खराबी से बाबूपेट और पठानपुरा दोनों स्थानों की बिजली गुल हो गई थी। वनी के डोली में हुए हत्या के मामले का खुलासा होने की है खबर। मारने गया था बैल को, परंतु हो गई व्यक्ति की हत्या। आरोपी ने आपसी रंजिश में आर्थिक नुकसान की योजना बनाई थी। खेत में बंधे बैल को जहर का इंजेक्शन देने आरोपी अपने 3 मित्रों के साथ वहां पहुंचा। जहां रखवाली कर रहे मृतक विलास गौरकार को इसका पता चला, उसने विरोध किया। तब आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में विशाल झाड़े, अजित फुलझेले, प्रशांत काटकर और रुपेश नेताम को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पूर्व डोरली गांव के खेत में रखवाली करने गए विलास की लाश बरामद हुई थी। वनी के गुरुनगर में भीषण आग की है खबर। आग में गोदाम और दुकान जलकर राख। ये घटना मध्य रात्रि को होने के कारण नुकसान को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि इस आग को काबू करने के लिए लगभग 3 घंटों तक दमकल वाहनों को मशक्कत करना पड़ा। वनी के गुरुनगर स्थित एक किराना दुकान को अचानक आग लग गई थी। पीड़ित संजय माथनकर ने बताया कि इस आग में उनका गोदाम भी राख हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। शिवसेना ने वन विभाग को दिया अल्टीमेटम। नरभक्षी बाघ का बंदोबस्त नहीं होने पर कार्यालय को ताला ठोकने की दी चेतावनी। वर्षा परिसर में कई दिनों से बाघ ने दहशत फैला रखी है। अब तक यहां कई लोग घायल हुए, वहीं कुछ लोगों की जानें भी गई। इस पर वन विभाग कोई ठोस बंदोबस्त नहीं कर रहा है, जिससे नागरिकों में वन विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। इस बीच शिवसेना ने जिला प्रमुख सुरेंद्र सिंह चंदेल व तहसील प्रमुख भूषण सातव के नेतृत्व में वन कार्यालय का घेराव कर निवेदन दिया। इस समय शिवसेना नेताओं ने कार्यालय को ताला लगाने की चेतावनी देकर बाघ का बंदोबस्त तत्काल करने की मांग की। 2 इनामी नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। 12 लाख के इनामी नक्सली कोलू उर्फ विकास उर्फ सुकांत विनोद पदा और राजे उर्फ डेबो जयराम हुसैंडी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उन्हें पुनर्वास के लिए 3.5 लाख रुपए दिए हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने दावा किया है कि पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और नियोजित योजना से कई नक्सलियों का खात्मा किया। वहीं लोगों में विश्वास निर्माण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की, जिससे कई नक्सली आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो रहे हैं।
ओवरब्रिज निर्माण कंपनी के कार्यालय पर कांग्रेस ने दी दस्तक। लापरवाही के लिए अधिकारियों को लिया आड़े हाथ। घुघुस की सबसे बड़ी यातायात समस्या सुलझाने राजीव रतन चौक में ओवरब्रिज बनाने का कार्य शुरू किया गया है। ये कार्य करने के पहले वैकल्पिक मार्ग का प्रबंध किया जाना आवश्यक था, परंतु पुलिया का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के चलते ऐसा नहीं किए जाने से अब ये मार्ग दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट साबित हो रहा है। इस पर आपत्ति और रोष जताते हुए कांग्रेस नेता राजू रेड्डी ने निर्माण कार्य कंपनी के कार्यालय में दस्तक देकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान उन्होंने कई सुझाव देकर जरूरी मांगे की। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।